जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के रीति रिवाज। बच्चों के जन्म के रस्म, मतलब जो बच्चों के जन्म से संबंधित जो रस्में हैं वो। सबसे पहले आती है जलुआ पूजन या कुआं पूजन। तो ये होती है कि पुत्र जन्म पर माता द्वारा पीहर पक्ष से भेजा गया पीले रंग का पोमचा ओढ़ करके बच्चों के जन्म के 18वें या 21वें दिन सूर्य पूजन या जलाशय पूजन किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, जलवा पूजन या कुआं पूजन के नाम से जानते हैं। सेकंड आता है जामना, छूचक या पेच। ननिहाल पक्ष द्वारा बच्चों के परिवार आदि को उपहार स्वरूप दिए जाने वाले नकदी व गहने, जिसको हम क्या बोलते हैं, जामना। ये ननिहाल पक्ष द्वारा लाए जाते हैं। नोट: पुत्र जन्म पर माता को ससुराल पक्ष की ओर से भेजी जाने वाली भोजन सामग्री को भी जामना कहते हैं। फिर आता है दसोटन। दादा पक्ष की तरफ से सगे संबंधियों एवं परिवार के लोगों को पुत्र जन्म पर दिया जाने वाला भोज दसोटन कहलाता है। ढूंढ: होली के अवसर पर बुआ द्वारा बच्चों के लिए लाए जाने, बुआ क्या ही टाइप में हो जाता है सर, सॉरी फॉर दैट। ढूंढ: होली के अवसर पर बुआ द्वारा बच्चों के लिए लाए जाने वाले उपहार, जिसको हम बोलते हैं ढूंढ। इसके अंदर इसे आते हैं, बच्चे के लिए कपड़े लाती है बुआ, और जैसे खिला पतासा वगैरह लाती है, ठीक है, उसको ढूंढ बोलते हैं। फिर आता है जडूला, उतारना, ठीक है। 1, 3, 5, 7 और 11वें वर्ष में, जैसे जन्म का पहला वर्ष, तीसरा वर्ष, 5वां वर्ष, 7वां वर्ष और 11वें वर्ष में बच्चों को आराध्य देवी देवता के समक्ष मुंडन कराया जाता है, जिसे बोलते हैं हम जडूला, उतारना। फिर आता है कोथका या कोथला। पुत्र जन्म के पश्चात जब पहली बार पीहर से ससुराल आती है, जब महिला पुत्र जन्म के पश्चात पहली बार पीहर से ससुराल आती है, तब पीहर पक्ष द्वारा महिला को आभूषण उपहार आदि दिए जाते हैं, जिसे बोलते हैं कोथका या कोथला। फिर आती है विवाह से संबंधित रस्में। इसमें आती है फर्स्ट सगाई। हम आज पूरी बात करेंगे, मतलब जो विवाह से संबंधित जितनी भी पूरी रस्में हैं उनके बारे में। फर्स्ट आती है सगाई। लड़का लड़की का रिश्ता तय करना, इसे बोलते हैं सगाई। फिर आता है दस्तूर या रोकाई। लड़की पक्ष वालों द्वारा नारियल और सोने या चांदी का रुपया लड़के के हाथ में रखकर रिश्ता पक्का किया जाता है, दस्तूर या रोकाई बोलते हैं उसको। फिर आता है राइडा। दूल्हे की बहन द्वारा दूल्हे के ऊपर से राई व नमक फेंकने का रिवाज है, जिसे मान्यता अनुसार नजर आदि से बचा जाता है। फिर आता है चीकणी कोथड़ी। रिश्ता तय होने पर वर पक्ष की तरफ से वधू के लिए उपहार आदि भेजे जाते हैं, जिसे बोलते हैं चीकणी कोथड़ी। फिर आता है सावो, शुभ मुहूर्त, मतलब सावन जैसे बोलते हैं ना कि भाई ब्याह को सावन निकलाऊंगा, तो बोलते हैं शुभ मुहूर्त निकलाएंगे, ठीक है। फिर आता है कंवारी जान का भात। वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाने वाला पहला भोजन। फिर आता है दुकाव। दूल्हे द्वारा घोड़ी पर बैठकर वधु के घर जाने का रिवाज दुकाव कहलाता है। फिर आता है लगन पत्रिका। वर पक्ष को वधु पक्ष द्वारा विवाह का निमंत्रण दिया जाता है, जिसे बोलते हैं लगन पत्रिका। फिर आता है कुमकुम पत्री या पीला चावल। विवाह का प्रथम निमंत्रण गणेश जी को दिया जाता है, कुमकुम पत्री या पीला चावल जो बोलता है, मतलब ये विवाह का जो न्योता होता है वो होता है, जो प्रथम न्योता गणेश जी को दिया जाता है। फिर सगे संबंधियों को दिया जाने वाला विवाह का निमंत्रण कुमकुम पत्री या पीला चावल कहलाता है, ठीक है। फिर आता है सोहाई। दूल्हे के तोरण मारने के पश्चात सासू माँ द्वारा दूल्हे की नाक खींचने का रिवाज है, सोहाई, ठीक है। फिर आता है खोडिया या टूटिया। बारात की विदाई के पश्चात महिलाओं द्वारा एक विवाह खेल खेला जाता है, जिसके लिए एक कहावत प्रसिद्ध है, अब घर में राज लुगाइयों का। फिर आता है बत्तीसी नोतना। वर और वधु की माता द्वारा अपने पीहर वालों को विवाह का निमंत्रण दिया जाता है और अपनी स्थिति हेतु सहायता की मांग की जाती है, जिसे बत्तीसी नोतना कहते हैं।
फिर आता है मुगधना, विवाह में काम आने वाली लकड़ियाँ। चूल्हे की लकड़ी को बड़ीता बोलते हैं, हवन की लकड़ी को समीदा बोलते हैं, और जो विवाह में काम आने वाली लकड़ी होती है उसको मुगधना बोलते हैं। फिर आता है गठजोड़, विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन की कपड़ा जोड़ने का रिवाज गठजोड़ है। फिर आता है चोरावा, दूल्हे और सालियों के मध्य चलने वाले मजाक को चोरावा कहा जाता है। फिर आता है बान बिछाना, विवाह से पूर्व कांकंडोरा बांधने का रिवाज है। बान बिछाना विवाह से पूर्व कांकंडोरा बांधने का रिवाज है। फिर आता है बिंदोरा या बिनोला, विवाह से पूर्व वर वधु को पड़ोसियों एवं सगे संबंधियों द्वारा भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसे बोलते हैं बिंदोरा। फिर आता है बिंदोली, बिंदोरा तो खाने से संबंधित है, और बिंदोली मतलब जो गाजे बाजे के साथ मतलब जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उससे संबंधित है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो आप। बिंदोली विवाह से एक दिन पूर्व गाजे बाजे से निकाली जाने वाली शोभा यात्रा। ठीक है, फिर आता है चाक पूजन, विवाह के अवसर पर महिलाएं कुम्हार के घर जाती है एवं चाक पूज कर घर में नए बर्तन लाती है। फिर आता है भात या मायरा, लड़के या लड़की के विवाह पर मामा पक्ष द्वारा दिए जाने वाले आभूषण और वस्त्र आदि को भात या मायरा कहा जाता है। फिर आता है निकासी, बारात की विदाई को निकासी कहा जाता है, बारात की विदाई को निकासी कहा गया है। फिर आता है भडार, मेल, पेशारया, जानोटन, जानोटन, विवाह के एक दिन पश्चात वर पक्ष द्वारा सगे संबंधियों के लिए भोजन का आयोजन किया जाता है। इस भोज का आयोजन नवविवाहित जोड़ी को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए किया जाता है। विवाह अवसर पर किन्हीं स्थान पर विवाह से एक दिन पूर्व भी भोजन का आयोजन किया जाता है, जिसे हम मेल कहते हैं। फिर आता है लोकाई, विवाह के पश्चात महिलाओं के द्वारा दूल्हे को भोजन करते समय नेक की राशि दी जाती है, जिसे लोकाई कहा जाता है। फिर आता है जन्माशा या टेरा, वधु पक्ष द्वारा बारात के ठहरने की व्यवस्था जिस स्थान पर की जाती है उसे जन्माशा या टेरा कहा जाता है। और जो ये जन्माशा होता है इसको जब वहाँ की जो वधु पक्ष की जो महिलाएं होती है वो देखने जाती है जब जला गीत गाती है, जला गीत गाती है। ठीक है, फिर आता है बारात के डेरे को देखने आते समय महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत जला है, ये आ गया देखो। ठीक है, फिर आता है कन्यादान, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पिता द्वारा कन्या का त्याग करना ही कन्यादान है। कन्यादान क्या है? वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पिता द्वारा कन्या का त्याग करना ही कन्यादान है। फिर आता है कन्यावल, कन्यादान के लिए वधु पक्ष के व्यक्तियों द्वारा किया गया उपवास कन्यावल कहलाता है। फिर आता है ओज को, रात्रि जागरण को ओज को कहते हैं, रात्रि जागरण को ओज को कहते हैं। फिर आता है राति जोगा, महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर रात्रि में गाए गए मांगलिक गीत राति जोगा कहलाते हैं। मांगलिक गीत गाए जाते हैं उनको राति जोगा कहते हैं। डाबरिया, शासक व सामंतों की पुत्री के साथ दहेज में आने वाली कुंवारी कन्याएं डाबरिया कहलाती है। ठीक है, फिर आता है थली पूजन या बांद्रवाल, थली पूजन या बांद्रवाल, विवाह के पश्चात दूल्हा दुल्हन द्वारा वधु पक्ष की रसोई के दरवाजे पर किया गया पूजन थाली पूजन या बांद्रवाल कहलाता है। फिर आता है वार रोकना, बहन द्वारा दूल्हे का मार्ग रोकने का रिवाज है, बहन द्वारा दूल्हे का मार्ग रोकने का रिवाज है। ये जैसे मार्ग रोक कर कुछ पैसे वगैरह लेती है अपने भाई से। ठीक है, वार रोकना। फिर आता है जात देना, नवविवाहित जोड़े द्वारा अपने आराध्य देवी देवताओं के ढोक देने का रिवाज है, जिसे जात देना कहा जाता है। फिर आता है छोटा सोटी, वैवाहिक जीवन में होने वाले झगड़ों से बचने के लिए दूल्हा दुल्हन द्वारा परस्पर लकड़ी से वार किया जाता है, जिसे छोटा सोटी कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है जुआ जुई, यह एक प्रकार का वैवाहिक खेल है जिसमें कड़ाई में पड़ी हुई अंगूठी को वर वधु द्वारा ढूंढना होता है तथा इस रिवाज के माध्यम से घर के मुखिया का निर्धारण किया जाता है तथा इस प्रथा के पश्चात ही कांकंडोरा खोलने का रिवाज होता है। फिर आता है हिरावणी, दुल्हन को ससुराल में दिया जाने वाला प्रथम कलेवा हिरावणी है, दुल्हन को ससुराल में दिया जाने वाला प्रथम कलेवा हिरावणी है। फिर आता है चिरामा, वधु का ससुराल में पहली बार पीहर जाने का रिवाज है, वधु का ससुराल से पहली बार पीहर जाने का रिवाज है चिरामा। ठीक है, फिर आता है गोना या मुकलाओ, वर वधु के वयस्क होने के पश्चात वधु को
दोबारा धार्मिक रीति रिवाज अनुसार ससुराल लाने का रिवाज है। फिर आता है ओलंदी, दुल्हन के साथ परिवार की किसी लड़की या महिला का आना। दुल्हन के साथ किसी परिवार की महिला या लड़की का आना ओलंदी है, मतलब ओलंदी आती है, साथ में जाती है दुल्हन के साथ में। फिर आता है पीठी या हल्दायत, जौ का आटा, तेल और हल्दी को मिलाकर बनाया गया मिश्रण पीठी कहलाता है। जौ का आटा, तेल और हल्दी को मिलाकर बनाया गया मिश्रण पीठी कहलाता है। फिर आता है पाट उतारना, दूल्हा दुल्हन को लकड़ी की चौकी से मामा द्वारा उतारने का रिवाज पाट उतारना कहलाता है। फिर आता है आटा साटा, बेटी देकर वधु प्राप्त करने का रिवाज आटा साटा कहलाता है। फिर आता है नाता नोतरा, नाता नोतरा ये विधवा का पुनर्विवाह नाता नोतरा कहलाता है। विधवा का पुनर्विवाह नाता नोतरा कहलाता है। फिर आता है तोरण मारना, विवाह के अवसर पर मोर या सुग्गा की आकृति युक्त लकड़ी की कलाकृति वधु के घर के द्वार पर लगाई जाती है, जिसे दूल्हे द्वारा कटार या तलवार से गिराने का रिवाज है, जिसे तोरण मारना कहा जाता है। फिर आता है सियाला, वर पक्ष द्वारा वधु के लिए लाए गए उपहार सियाला कहलाते हैं। वरी, दुल्हन की पोशाक को वरी कहा जाता है। पडला, दुल्हन के लिए लाए गए मिठाई, मेवा व आभूषणों को पडला कहा जाता है। नोट, बिनोटा, दूल्हा दुल्हन की जूतियों कहा जाता है बिनोटा। फिर आता है पाणी ग्रहण, वेदों के मंत्र उच्चारण के साथ अग्नि के फेरे लेते हुए दूल्हा दुल्हन द्वारा एक दूसरे का हाथ थामने का रिवाज पाणी ग्रहण कहलाता है, और ये 16 संस्कारों में से भी एक संस्कार है। ठीक है। फिर आता है कुंवर कलेवा, दामाद और दामाद के परिवार वालों को विवाह के अगली सुबह दिया जाने वाला भोजन या नाश्ता कुंवर कलेवा कहलाता है। फिर आता है समठूणी, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया गया दहेज समठूणी कहलाता है। फिर आता है जानजुआरी, बारात की विदाई के समय बारात को वधु पक्ष द्वारा दी गई नगद राशि, श्रद्धानुसार दे सकते हैं, जैसे 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जितनी मतलब हैसियत हो उतना, मतलब श्रद्धानुसार दे सकते हैं। बारात की विदाई के समय बारात को वधु पक्ष द्वारा दी गई नगद राशि जानजुआरी है। ठीक है। फिर आता है दापा, ये वधु मूल्य चुकाकर वधु प्राप्त करने की प्रथा है। वधु मूल्य चुकाकर वधु प्राप्त करना दापा कहलाता है। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप सपोर्ट करोगे गाइस तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।